चलो ठीक है, इसीलिए बाल कम कर गधे, तो भूल रहा है चीजें सारी। ठीक है, मेरे से सीख कुछ, देख मेरे बाल और देख तेरे बाल, क्या भाई। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो देखो सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसा प्यार से मूवी की तरह देख रहे हैं चीजों को। सर बताओ, सर मजा आ रहा है, सर बताओ। लिखने को मत बोलो सर, नोट्स निकालने को मत बोलो। नोट्स निकालने को बोला तो देख लो सर, तुरंत वीडियो ऑफ कर देंगे सर। तो आपको लिखना भी है ना, इसमें नोट्स भी निकालना है आपको, बराबर बच्चों? आशीष का एक हाथ, चलो ओम का एक हाथ ऐसे है और एक हाथ फोन के पास है। अब बंदा कैसे नोट्स निकालेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कैसे, मतलब इतने ओवर स्मार्ट, मतलब तू बचपन से ओम ऐसा है या तू नीता एकेडमी में आके इतना टैलेंटेड बना है? मतलब कैसे, मतलब जमता कैसे तुझे सब? मतलब ये बॉर्न टैलेंट है या मतलब मेरे साथ रह के तो इतना होशियार बना है? हाँ तो गधे, तेरे को नोट्स निकालना चाहिए ना, तेरे को लिखना चाहिए ना, बराबर क्या नहीं? बराबर क्या नहीं? लिखना है ना सबको, कुछ ना कुछ तो लिखना है ना गधो। लिखना है कि नहीं लिखना आपको? आप कुछ लिख ही नहीं रहे। अब 2 दिन बाद फिर से आप ही मुझे बोलोगे सर वो ऐसा था, लिख रहे हैं सर। चलिए ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। देखो, और इसका लोकेशन वैसे हम बता सकते हैं, कुछ तो मान लो 7 i कैप एंड 8 j कैप, ऐसा कुछ बता सकते हैं लोकेशन। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर मतलब ये होगा, ठीक है सबको? मतलब अगर मैं इसको आर कैप बोल रहा हूं तो ये आर कैप का वैल्यू क्या है? 3 i कैप प्लस 4 j कैप। समझा? समझा? सारी जनता समझ गई? सारी जनता समझ गई? यस सर, यस। अब मैं शॉर्टकट में एक बात बता रहा हूँ, सारे बच्चे समझेंगे। तो वैसे दूसरा पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक का यही रहेगा, बराबर है? अभी अगर आपको पहले पोजीशन वेक्टर का सर और दूसरे पोजीशन वेक्टर के सर के बीच वाला अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछता है ना, उनके बीच वाला शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर पूछता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है पता है क्या? दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहला वाला पोजीशन वेक्टर। समझा? समझा मैंने क्या बोला? सबको समझा? यस सर। तो बच्चों 2D के केस में, तो बच्चों 2D के केस में आई कैप तो नहीं आएगा ना, क्योंकि आई कैप जे कैप तो कम मायने भाई। सारी जनता को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस। तो अगर सारी जनता अगर ये वाली बात समझ पा रही है, इसीलिए Q1 अगर पॉजिटिव है, Q2 अगर नेगेटिव है, तो फोर्स ऐसा और ऐसा लगेगा। हाँ या ना? सारी जनता को समझ में आ रहा है? यस सर। तो अभी पहले तो मुझे बताओ, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, Q1 के ऊपर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? K1 Q2 अपॉन बोला रानी तो R स्क्वायर। आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा। आशीष जोरात बोल, भाव बोलते तर। सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का, हाँ मैग्नीट्यूड पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक के लंबाई का वेक्टर ये दिया गया है ना, अबे हाँ या ना? तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब ही लंबाई आएगा ना इसका। अरे समझ ही नहीं रहे गधे, गधे समझते ही नहीं कुछ बात मेरी। समझ रहा है सर। यस सर, यस सर। सबको समझ में आ रहा है? सारी जनता समझ रही है? यस सर। तो यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। तो 2D के केस में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पकड़ रहे हैं। समझा? 1D के केस में डायरेक्ट डिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन 2D के केस में तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा ना। समझ गए भाई और बहनों? सबको समझा? यस सर। सबको समझा? और x के डायरेक्शन को बताना है तो आई कैप बोलते। R2 माइनस R1 वेक्टर के डायरेक्शन को बताना है तो क्या पकड़ना पड़ेगा? ये डायरेक्शन मतलब ही R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का R1 वेक्टर क्या पकड़ना पड़ेगा। सारी जनता समझ गई? यस सारी सर, जनता समझ गई? तो यहाँ पे आप सीधा R2 वेक्टर माइनस R1 का कैप ले सकते हैं, लेकिन तो घाउटी वाला स्टाइल हो गया ना, वेक्टर के ऊपर कैप लगाया क्या बे? पागल समझ के रखा है ना, बराबर ना? कभी कोई वेक्टर के ऊपर कैप लगाता है क्या? लेकिन समझा के नहीं बोल, समझाने के लिए बताया मैंने। लेकिन आप सारे बच्चों को पता है ना, ए कैप मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन उसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझे बच्चों? मैग्नीट्यूड सर। यस सर, समझ गई? यस आप बताओ फोर्स क्या रहेगा? K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको क्या लिख सकते हैं फिर? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सारी जनता को समझ में आ गया? Yes. सर। अभी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सर इधर स्क्वायर आएगा ना सर? या इधर स्क्वायर आएगा? अरे वाह मेरे शेर, बराबर बोला, बराबर भाई बराबर है। दिमाग है तेरे को? कौन बोला तेरे को दिमाग नहीं है? कौन बोला तू गधा है? तुझे दिमाग है, मैं बोल रहा हूँ ना है। चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अभी अगर ऐसा वाला बात यहाँ पे आ रहा है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो Q2 के बारे में बात किया ना, अब बताओ Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, उसका फोर्स वेक्टर बताओ। Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, एक एक काम करो, सुनो 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 सुनो, अभी जो बताया ना मैंने, वो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वही बताया ना मैंने, हाँ या ना? अभी ये Q1 के ऊपर का फोर्स है, बराबर क्या नहीं? मतलब F12 बोल सकते हैं, F12 वेक्टर। बस प्लीज मेरे दोस्तों, कसम से, अगर आज आपने अभी जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका आंसर दे दिया, तो कसम से शाम को मैं पार्टी करूंगा, अकेला अकेला पार्टी करके अकेला ही सब खा लूंगा, ठीक है? आपके लिए बस पार्टी होगी, ठीक है? सबको फोटो भेज दूंगा, ऑनलाइन पार्टी होगी, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जूम चालू करके आपके सामने खाऊंगा मैं सब, ठीक है? आप देखते रहना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मुझे इतना बताओ Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? वेक्टर बताना, वेक्टर। तो F21 बोलेंगे ना 2 के ऊपर? यस सर। क्या लगेगा? Yes, sir. क्या लगेगा? दिमाग चलाओ, क्या लगेगा? ओम खूप घाबरलाय आता, मला जर प्रश्न विचारला -Q1 सरांनी, Q2 माइनस के Q1 Q2 बराबर upon चालीस, magnitude of R2 vector minus R1 vector स्क्वायर, फिर R2 vector minus R1 vector यस सर। magnitude of R2 vector minus वाह 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 रानी वाह, है रानी को भी दिमाग है। किसने बोला रानी को दिमाग क्या सर आप भी है रानी को भी दिमाग है, ठीक है? तो देखो, अगर इस डायरेक्शन को गोदो पॉजिटिव में ले रहे थे, मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन रहेगा ना, सर। लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा ना, तो बस माइनस लगा दो, Yes, sir. वही एक अपोजिट डायरेक्शन आ गया ना। यस समझते ही नहीं यार ये लोग, क्या बताऊं, मतलब अगर आई कैप पकड़ रहे हो तो ये डायरेक्शन देते, माइनस आई कैप पकड़ रहे तो ये डायरेक्शन देते, लेकिन माइनस ही लगाया ना अपोजिट डायरेक्शन के लिए। सारी जनता समझ गई? यस यस सर यस। अजिंक्य कोमामध्ये गेलेला आहे आता, अजिंक्य भावा कळते का? नेटवर्क येत नव्हतं. आणखी मत आला रे भावा, पटकन आण, किती वेळ थांबू सांग, लवकर आण जा, पटकन आण जा, आलं का? आलं का नाही? अजिंक्य नेटवर्क आलं का नाही? आलं सर. चलो ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जरूर समझा क्या? फिर से रिपीट करो अजिंक्य। समझा सर. हाँ खुश हो गया मैं अभी, कितनी अच्छी हवा खा रहा है अपना अजिंक्य, सॉरी ओम। यहाँ तक खड़खड़ खड़खड़ आवाज, फैन चालू है। फैन चालू है क्या? कूलर चालू है? तुम्हारे घर में फैन उल्टा लटकाते क्या भाई, ऐसा पकड़ने का फैन? नहीं वो नीचे का फैन है ना। ओके ओके, ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है, चल अच्छी बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह मजे है तेरे। चलिए आगे चलते हैं। देखो अभी मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, सब लोग औकात पे आएंगे। अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैंने पहले बताया, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट वाला, जितना बता रहा हूँ ना उतना ही याद रखना है। क्या बोला मैंने? जितना बता रहा हूँ उतना याद रखना है। इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसमें हमेशा एक चार्ज का वैल्यू 1 होता है। क्या बोला मैंने अभी? एक चार्ज का वैल्यू 1। अबे उससे पहले भी गधे कुछ तो बोला नहीं, क्या बोला? हाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड माने एक ऐसी फील्ड, सुनो अच्छे से, इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब एक ऐसा फोर्स जिस फोर्स में दो चार्जेस में से एक चार्ज का वैल्यू 1 होता है। शॉर्टकट वाला है ये, कल पूरा लॉन्ग फॉर्म में बताया था, आज अजिंक्य की इज्जत रखनी इसलिए फुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है? अब अजिंक्य भाई देख होता क्या है। सर एक बार बताइए सर। क्या सर?
अबे रितेश मेरे प्यारे भाई, तेरे लिए जान है, बता देता हूँ, चल तू भी क्या याद रखेगा। मान ले ये मेरा Q1 है, ठीक है, Q1 चार्ज है। अब मैंने आपको बोला दो प्रकार के, नाही भावा आता मी लॉन्ग कट सांगणार, आता भावाला राग आला, अब भाई लॉन्ग कट में बताएगा। अब सुन, अगर मैं बता रहा हूँ Q1 चार्ज के बारे में, मान लो केदार यस सर। भाई तू कहाँ पे है भाई? तू इधर ही देख रहा है ना कि सामने देख रहा है? नहीं सर, यही हूँ। चलेगा, ठीक है भाई, इधर ही देख, ठीक है, सामने मत देख भाई, बहुत बुरा लगता है। नहीं सर। कसम से भाई लोग, बहुत बुरा लगता है ना, तुम नहीं समझोगे, सब लोग को इधर ही देखना है, ठीक है। आणि श्याम, ये तेरे पीछे 5-5 बैग है भाई, तेरे बैग का दुकान है क्या घर का? नहीं सर, मेरे सिस्टर के हो। ओके ओके ओके, अगर ऐसा है तो मुझे सस्ते में दिला दे एक बैग, है बोलने वाला था मैं, ठीक है क्या? अभी बैग का दुकान इन तो बात करके फायदा नहीं है। चले आगे चलते। मान लीजिएगा चार्ज के केस में 2 चार्ज होंगे, एक ऐसा चार्ज होता है जिस चार्ज को बोला जाता है फिक्स चार्ज, और दूसरा चार्ज कौन सा होता है बच्चों? जनता बताओ कौन सा चार्ज है दूसरा? टेस्ट चार्ज। कौन सा? टेस्ट चार्ज। चलो ठीक है, टेस्ट चार्ज। देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिएगा आप पेड़ा खरीदे करने, जैसे आप अगर सिद्धिविनायक गए हो कभी? सिद्धिविनायक गए हो कभी? गणपति सिद्धिविनायक? हाँ यस सर। अगर सिद्धिविनायक गए हो तो मंदिर से बाहर आते टाइम पे, फिर मंदिर के अंदर जाते टाइम पे पेड़े की दुकान होते हैं, कंदी पेड़ा बोलते त्याला, पता है क्या? तो जब आप कंदी पेड़ा लेने जाओगे ना, तो वो बंदा क्या करता है, एक पेड़ा उठाएगा, उसमें थोड़ा तोड़ेगा और आपको देगा, बोलेगा पहले खा के देखिए और फिर परचेस कीजिए, बराबर क्या नहीं? यस सर। अब मेरे साथ एक घटना हुई, मैं घटना बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए ऐसी घटना किसी के साथ हो सकती है क्या? मैं भी ऐसे सिद्धिविनायक के मंदिर में गया, उस बंदे ने क्या किया पता है क्या? उस बंदे ने उसके पूरे स्टॉक को उठाया और मेरे को देखा, खा के देखो बोला पूरे स्टॉक को, और फिर अगर आपकी इच्छा हो तब परचेस करो, ऐसे बोला। तो ऐसे हो सकता है क्या रे? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं सर। तो भाई टेस्ट के लिए इज्जत से दिया जाता है, टेस्ट मतलब छोटा वाला, बराबर क्या नहीं? टेस्ट करने के लिए छोटा ही मिलता है ना, टेस्ट करने के लिए पूरा के पूरा स्टॉल नहीं देगा ना वो आपको, देगा क्या पूरा स्टॉल? तो वैसा ही टेस्ट चार्ज मतलब गरीब चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज मतलब गरीब चार्ज, इतना इतना सा छुट्टू सा एकदम, समझा सबको? अबे समझा क्या? और स्टॉल तो फिक्स ही है ना, स्टॉल तो फिक्स है ना, आपको छोटा देने के बाद क्या जगह चेंज करने वाला है क्या? उधर ही रहेगा ने। और क्वांटिटी तो अभी मुझे बताओ इतने, अब आपको कैसे दिखाऊं जनता, इतने पेड़ों में से इतना छोटा आपको दिया तो इतना इतना ही रहेगा ना, उसमें क्या ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? समझा कि नहीं समझा बे? आम लेने गए हो कभी? आम परचेस किया कभी? मुझे आप बताओ, आपने आप में से कौन ऐसा बंदा है जिसने बराबर 1000 ग्राम आम परचेस किए 1 किलो बोल के? सर मैं उधर गया, डॉट सर 1000 ग्राम आम परचेस किए सर, मैंने 1000 ग्राम ही परचेस किए। कोई है ऐसा? अरे मैं तो जानबूझ के जब भी आम परचेस करने जाता हूँ तो बड़ा आम डालता हूँ, 100 ग्राम ज्यादा मिल जाता है, समझे? है क्या नहीं? तो मतलब कोई भी क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी में 10 ग्राम मैटर नहीं करता, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सारी जनता समझ रही है? तो सिमिलरली ये टेस्ट चार्ज जो होता है वो इतना छोटा चार्ज होता है जिसकी कुछ औकात ही नहीं होती, और फिक्स चार्ज इतना बड़ा होता है कि इसकी औकात निकाल ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? तो ये Q1 है फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज हिलेगा नहीं, टेस्ट चार्ज को हिलाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे रखा जा सकता है। केदार भावा खड़ा लगा रे सर। मुजम्मिल भाई, अरे ओ मुजम्मिल, समझे हो का नहीं? यस सर। बाकी सब ठीक बा? बोल दो। यस सर। तो मान लीजिएगा अगर ये हमारा Q1 चार्ज है, मान लीजिए हमारा Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज है। मैं अपने विपुल सर से कुछ लैंग्वेज सीख रहा हूँ दिन ब दिन, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको बिहारी में लेक्चर दूंगा, ठीक है? सारे बच्चों को, डेडिकेटेड बिहारी, ठीक है? सर हमें मराठी सिखाने को बोल रहे। ऐसा है क्या? इसीलिए तो मैं उनको मराठी सिखा रहा हूँ और उनसे बिहारी सीख रहा हूँ। कोई तो बिहारी रहना चाहिए, जिस दिन मराठी पढ़ाएंगे उस दिन बिहारी पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो अगर मान लीजिएगा Q1 मेरा टेस्ट चार्ज फिक्स चार्ज था, Q2 मेरा टेस्ट चार्ज था, याद रखो, अभी मजाक का पार्ट साइड में। टेस्ट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जिसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज रहेगा। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? यस सर। टेस्ट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज रहेगा, और फिक्स चार्ज के ऊपर 1 कूलम छोड़ के कितना भी हो सकता है। समझा मैंने क्या बोला? अभी 1 कूलम लेने का जरूरत क्या पड़ा? अब 1 कूलम लेने का जरूरत क्या पड़ा? देखो
किसी चार्ज को यहाँ पे रखा गया और उसे यहाँ पर मेरे को फील्ड चेक करना है। फील्ड मतलब क्षमता, खींचने का क्षमता, समझ पा रहे हो? खींचने की क्षमता को बल नहीं बोला जा सकता। बल तभी आएगा जब दोनों के चार्जेस को पकड़ोगे, समझे? अबे आया ना बे? यस सर। लेकिन खींचने की क्षमता बस एक ही साइड से होती है। मतलब Q1 की क्षमता क्या है, Q2 से रिलेट मत करो। हेलो हेलो, क्या बोला? यस सर, यस। किसी ने कुछ बोला लगता है बीच में। आपका आवाज डबल हो रहा है सर। आपका ही आवाज था सर। मेरा आवाज? डबल हो रहा है सर आवाज। वाह, डबल चार्ज डबल आवाज, ठीक है। शाम सर किसी का माइक ऑन था इसलिए आपका आवाज ये भार्गव का माइक क्यों? शाम भार्गव तेरा भी माइक ऑन है, ठीक है, कर ले, ऑफ कर सर ले। मैंने आप हाँ चलो ठीक है। सारी जनता इधर देखेगी, अभी सारी जनता इधर देख रही है। चलो, तो सारी जनता को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी देखो, इस वाले केस में हमेशा फील्ड मतलब क्या होता है पता है क्या? अभी फील्ड के बारे में अगर मुझे आपको अगर बताना है तो कैसे बताऊं बे? कुछ है इधर फील्ड को बताने के बारे में? चलिए ठीक है, फील्ड को बताने का सिंपल जरिया जिससे आपको फील्ड समझेगा ही समझेगा। मतलब फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड होता क्या है, इसके बारे में मैं अभी आप सारे बच्चों को बताना चाहूंगा। सारी जनता सुनना चाहेगी मैं क्या बता रहा हूँ? यस तो यस सर। यस तो बस एक मिनट Yes, sir. सुनिएगा। अभी देखो जनता, अगर अर्थ भी किसी ऑब्जेक्ट को एक लिमिट तक खींच सकती है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मंगल के ऊपर छोड़ के आऊं, मान लीजिएगा, सोचा आज मंगल ही मंगल है, मंगल पे जाके कुछ मंगल कर लेते हैं। मंगल पे गया मैं, अब मंगल पे जाने के बाद अर्थ मुझे खींच सकती है? कह रहे कि अर्थ मुझे खींच सकती है क्या? नहीं सर। नो नो। नहीं अब सर। मंगल छोड़ेगा तभी तो अर्थ खींचेगी ने, समझा कि नहीं समझा? यस सर। मान लीजिएगा मैं मंगल के ऊपर और शनि यहाँ पे है, अब शनि की दशा मुझ पे आ सकती है क्या बताइए? नहीं सर। क्योंकि सब मंगलमय है ना, कैसे आएगा भाई, है कि नहीं? तो कुछ हो नहीं सकता। मजाक कर रहा हूँ भाई, शनिदेव जी को गुस्सा आएगा, माफ कर दीजिए, गलती हो गया। चलिए तो अभी थोड़ा आगे चलता हूं मैं। देखिए अभी अगर ऐसा वाला कोई फंडा है, मतलब ऑलरेडी मैं मंगल जी के ग्रेविटेशन फील्ड में हूं ना, हूं क्या नहीं है? अगर कैसे वैसे मैं रॉकेट अरेंज करके, अगर मैं रॉकेट अरेंज करके यहां से यहां पे आ गया, अब मंगल जी का प्रकोप मुझ पर रहेगा क्या बताइए? नहीं रहेगा। बताइए, रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपने अच्छे से देखा तो आप मेरे हाथ को जूम करके देखिए, आप मेरे हाथ में आपको 2 अंगुठियां दिखेगी, दिख रही सबको? मंगल से छुटकारा, ठीक है। चलिए आगे चलते, मजाक था। देखिए बच्चों, मैं इंदर से एक पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको, बस एक ही पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हर एक का खुद का एक ग्रेविटेशन फील्ड होता है, हर एक का। तो उसी तरह से चार्ज का भी खुद का एक ग्रेविटेशन, सॉरी, चार्ज का भी खुद का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? जिस फील्ड के बाहर गए तो वो चार्ज को खींच नहीं पाएगा। मतलब अगर मान लीजिएगा ये मेरा 2q चार्ज है, पॉजिटिव वाला, और यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये 2q टेस्ट को तभी दूर फेंकेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रहता है रे? टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर वो टेस्ट चार्ज अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो रिपेल करेगा, बराबर क्या नहीं? लेकिन अगर इस 2q के इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाहर अगर मैंने इस टेस्ट चार्ज को रखा तो अभी खींच पाएगा क्या रे? सारी जनता मुझे बताएगी। अब सर बाकियों को म्यूट करने को बोलो। आशीष, अरे ठीक है, ये पहले भेजा तूने मैसेज, सॉरी आशीष। चलो चलते आगे, और आशीष खुद अनम्यूट है। चलो तो अभी अगर यहाँ तक की बात अगर हम बात करें, यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया है, तो देखो जनता, सारी जनता ध्यान देगी। एक फील्ड के अंदर, एक फील्ड के लिमिट के अंदर, अगर आप फील्ड के अंदर हो, तो अगर फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये चार्ज मुझे खींच पाएगा, लेकिन उतने जोर से नहीं खींच पाएगा। मैं मतलब यही टेस्ट चार्ज, अगर ये टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे खड़ा करूं, अब जरा ज्यादा जोर से खींचेगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा करूं, अब मैं ज्यादा जोर से खींचेगा। समझ पा रहे हो? समझा कि नहीं समझा? पहले कम था, अब ज्यादा है। मतलब पोजीशन के हिसाब से फील्ड बदल रहा है ना, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? यस सर, बदल रहा है। तो बच्चों, पोजीशन के हिसाब से जो फोर्स बदल रहा है ना, पोजीशन के साथ जो फोर्स बदल रहा है ना, वो फोर्स मतलब ही फील्ड होगा, लेकिन तब जब टेस्ट चार्ज को 1 कूलम पकड़ोगे। मतलब हमको पूरा इसका इफेक्ट पूरा निकालना पड़ेगा ना, समझा कि नहीं समझा?
इसका पूरा निकलेगा, क्योंकि अब ऐसा क्यों किया, अगर आप इसको दूसरा कोई चार्ज रखोगे ना, अगर इसको कोई दूसरा चार्ज रखोगे ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका फील्ड इसके फील्ड को कैंसिल करेगा। समझा मैंने क्या बोला? समझा क्या मैंने क्या बोला? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए टेस्ट चार्ज को 1 कूलम पकड़ते हैं, क्योंकि उसका खुद का कोई फील्ड आना नहीं चाहिए। श्याम त्या कॅमेरामध्ये बोटो नको टाकू भावा। चलो, सबको समझा अभी तक जो बताया मैंने वो? यस सर। सारी जनता को समझा? अरे गधो, समझा क्या नहीं समझा? यस यस सर। तो हम सब लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ही फोर्स, लेकिन वो वाला फोर्स जहां पर फिक्स चार्ज का चार्ज पकड़ेंगे, लेकिन टेस्ट चार्ज का चार्ज 1 कूलम पकड़ेंगे। सारे भाइयों को और बहनों को बात क्लियर है? बोलिए भाई और बहनों, जनता जवाब जानना चाहती है, बोलिए। हाँ सर। तो मित्रों, अगर ऐसा बात है तो अभी आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर यहाँ पर Q1 चार्ज है जो कि फिक्स चार्ज है, और अगर यहाँ पर अगर कोई चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज है, तो प्यारे भाइयों टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और Q1 चार्ज जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूँ और नेगेटिव भी ले सकता हूँ। तो अगर Q1 चार्ज को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो मेरे प्यारे भाइयों अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट किया, E फील्ड, तो बताइए प्यारे भाई और बहनों क्या होगा इसका वैल्यू अगर ये एक्सिस एक्स एक्सिस था तो? बोलिए दोस्तों, बोलिए। KQ1 upon R square. KQ1 अपॉन R R स्क्वायर। square. और बोलिए भाई, और क्या आएगा? ये तो आपने मैग्नीट्यूड बता दिया, हमका डायरेक्शन भी चाहिए, जल्दी बोल I cap. दीजिए। अगर एक्स एक्सिस बोला तो डायरेक्ट आई कैप डालना है, समझा? सारे I भाइयों cap. को Yes, समझ sir. में आ गया है? जनता जवाब Yes, जानना sir. चाहती है यस दोस्तों। यस मुजम्मिल तो है क्या, चला गया बे? कैसा है भाई तू मुजम्मिल? चेहरा दिखा दे भाई तेरा, कहाँ है तू? अरे ओ मुजम्मिल, यस, सबको वीडियो ऑन करना बे, कीजिए जरा वीडियो ऑन, भाई को चेहरा देखने दीजिए। चलिए, यहां तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर, मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूं। देखो बच्चों, अभी थोड़ा अच्छे से सुनो, सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे, सारे 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 बच्चे अच्छे से सुनेंगे। चलो, अगर मैंने यही Q1 चार्ज लिया लेकिन नेगेटिव Q1 चार्ज बोला, ठीक है, तो अभी अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी के लिए डायरेक्शन इधर था, उतने ही दूरी पे अगर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा, अभी मुझे ई वेक्टर का वैल्यू बताओ, बोलो जल्दी बताओ, बोलो प्यारे भाइयों, बोलो। क्या बोला? KQ upon R square. ओके, मैंने ई वेक्टर का वैल्यू बोला है शाम, तेरे को दाम दंड भेद से मारूंगा, बता रहा हूं मैं। KQ upon R cube, R direction. क्या बोला, फिर से बोल। KQ upon R cube. तेरे को ना भाई इसे फटके दूंगा ना मैं, इतने बेकार वाले फटके दूंगा ना। एक्स जब आता है तो 1D वाला केस होता है गधे, तो उधर आर क्यों घुसेड़ रहा बे? डिस्प्लेस वेक्टर क्यों घुसेड़ रहा है तू वहां पे? 2D वाला केस बोला क्या मैंने? 2D वाला केस बोला है क्या? अबे नहीं, थोड़ी देर पहले ही समझाया, फिर गलती किया। थोड़ी देर पहले समझाया ना, इधर मैंने जानबूझ के एक एक्सिस बोला है ना, बोला कि नहीं बोला? यस। रो मत भाई, होता रहता है भाई, रो मत, चल रो, आँख पोछ ले, होता रहता है, ठीक है। चल अजिंक्य, चल बता जल्दी, अभी अगर तूने नहीं बताया तो भाई तू गया, बता अजिंक्य, चल जल्दी बता। अजिंक्य आज के दिन में बताएगा गधे? कुछ बोल रहा है तू? बताइए। बताऊं? मैं बताऊं? चल ठीक है भाई, बता देता मैं, लेकिन मैं बताने से पहले मैं और एक जनता से पूछना चाहूंगा। ओम ओम सांग बाबा, सांग बघू, सांग रे बाबा, सांग। Q2 upon R क्या? square minus I cap. माइनस, अरे वाह भावा, वाह वाह, करेक्ट है बाबा, करेक्ट है इधर। देख अजिंक्य, तू ही मुझे बता,
इस डायरेक्शन में जा रहा तो आई कैप लग रहा है, हाँ तो फील्ड होगा फिर भी Q1 तो Q1 ही रहेगा ना भाई। बस ये हाँ। नेगेटिव जब बोलूंगा तो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना भाई, बराबर क्या नहीं? तो इस बराबर तो माइनस आई कैप से बताएगा भाई, बराबर क्या नहीं? बराबर। तो क्या भाई, मेरी अपेक्षा पे पानी फेर दिया भाई तूने तो। हाँ बराबर क्या नहीं, बराबर क्या नहीं? गलत बात है ना ये तो। हाँ चल ठीक है। ओम ओम भावा, काय सर? खूप आनंद होते रे मला आता, तुला तो आनंद व्यक्त कसा करतेस कळत नाही मला. नाही अजून चुकीनं माझ्याकडनं ते Q2 बोलला गेला. तू बोलला का तू? हा. मूर्खा. अबे काय तुला बोलू आता, चल ठीक है चल, एक दिन आएगा जब तू भी राइट आंसर देगा भाई, एक दिन आएगा, ठीक है, टेंशन मत ले, रो मत, आणि सगळे नका एक दिवसच नको खाऊ, कळलं का? भूख ना लगणार नाही तर. चलो आगे चलते हैं अभी. देखो बच्चों, तो एक नेचर समझा, पॉजिटिव वाला क्यू है ना तो टेस्ट चार्ज रिपेल होगा, नेगेटिव वाला क्यू है ना तो टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा, समझा? यस सर। तो Yes, जब sir. फील्ड का डायरेक्शन Yes. अवे होता है, जब फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है तो फील्ड को पॉजिटिव फील्ड बोला जाता है. क्या बोला जाता है बच्चों? पॉजिटिव फील्ड। Positive field. और जब वो टुवर्ड्स होता है ना नेगेटिव के वजह से, तब वो कौन सा होता है फील्ड? नेगेटिव फील्ड. नेगेटिव फील्ड। Negative. सारी जनता समझ गई है? सारी जनता को Yes. समझ में आ गया है? Yes, sir. बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे बे? सारे बच्चे क्यों नहीं बोल रहे बे? भाई को गुस्सा आ रहा है अभी, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा आगे चलेंगे. तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम थोड़ा आगे चलेंगे. अब आप मुझे एक चीज बताओ. चलो, अब मैंने जैसे कहा, देखो एक लप्पड़ इधर से दिया, उसी टाइम पे एक लप्पड़ इधर से दिया, दोनों लप्पड़ एक साथ आ गए. दिख रहे सबको दोनों लप्पड़? अगर दोनों लप्पड़ आके इधर ही बैठे तो अब क्या होगा रे बताओ? अब मेरा मूवमेंट किधर होगा? किधर होगा रे? सेंटर में सर, वही के वही सेंटर में ही रहेगा। वही के वही होगा ना सर, बस लाल हो जाओगे. वही के वही रहेगा। वही के वही रहेगा, बराबर क्या नहीं सर? इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैटर नहीं करता सर, कलर भी मैटर करता है, बराबर क्या नहीं? बराबर क्या नहीं? कलर मैटर करता है कि नहीं करता? एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर को कैंसिल करता है तो कलर भी बदलता है सर, लाल कलर हो जाता है, और जोर से फटका बैठा तो नीला कलर हो जाता है सर, और सबसे बेकार वाला फटका बैठा तो काला कलर हो जाता है सर. हमने नया लॉ बनाया आज, ठीक है, बराबर क्या नहीं? When two opposite vectors apply on a skin, so along with direction and magnitude, color also changes. आया ना? कुछ समझा कि नहीं समझा? अजिंक्य, सर अजिंक्य कोमा में चला गया, समझा कि नहीं समझा अजिंक्य? समझा सर। तेरे पे टेस्ट करना है? बोल भाई, करना है कि नहीं करना? नहीं नहीं सर, नहीं। मैं खुश हूँ सर, मैं ऐसे खुश हूँ सर, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है सर, है ना? चलिए अभी आगे चलते हैं. ओम के ऊपर टेस्ट करने वाले हम, जब ओम एकेडमी आएगा, ठीक है, फाड़ देंगे उसको बीच में से खींच के. चलिए आगे चलते हैं. देखो बच्चों, अभी जो मैंने बताया उसी चीज को अच्छे से याद रखो. अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी ने नहीं दिया ना, ऐसा बेकार मारूंगा ना उसको, खतरनाक वाला फटका पड़ेगा उसको. देखो अभी, अगर इधर एक पॉजिटिव Q1 चार्ज रखा, इधर एक पॉजिटिव Q2 चार्ज रखा, देखो अभी यहां से भी फील्ड बाहर निकल रहा है, हर जगह पे फील्ड बाहर निकल रहा है, हर जगह फील्ड बाहर निकल रहा है. निकल रहा है क्या रे? निकल रहा है क्या रे? निकल रहा है क्या रे? सर निकल रहा है. यस सर। मतलब अगर किसी एक फिक्स चार्ज से एक फिक्स रेडियस के दूरी पर अगर मैं खड़ा रहा ना, मानो यहाँ पे, तो मेरे पे जितना फील्ड लगेगा उतना ही फील्ड मेरे पे यहाँ पे रह गया तो लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा. समझा? मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज से या फिर किसी भी फिक्स चार्ज से अगर आप रेडियस के सर्कमफरेंस पे अगर आप भाग रहे हो तो आप पे लगने वाला फील्ड सेम होता है. सारी जनता मान गई? सारी जनता को समझ में आ गया ये बात? यस यस. अगर सारी जनता को अब तक मैंने बताई हुई बातें सारी जनता को अगर क्लियर है, तो मैं आपको और एक चीज इंपॉर्टेंट क्लियर करना चाहूंगा. तो अब से एक बात याद रखना है, अगर कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो फील्ड ऐसे जाएगी, फील्ड ऐसे जाएगी, फील्ड ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, बराबर है। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। जनता जवाब जानना चाहती है, क्या ये सही है? श्याम ले कंटाळा आला का मी तुला? आळस देतोय मूर्खा, मूर्खा आळस देतोय तुला, नहीं समझते का लेक्चर? लेक्चर किसी को बोरिंग लग रहा है क्या, ये मेरे को बताओ, किसको लेक्चर बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं सर, शाम को छोड़ के और किसी को लेक्चर बोरिंग लग रहा है क्या? गधे सर, श्याम, मुझे भी हा नो सर. आळस, तू आळस देऊच कसं शकतो लेक्चर मध्ये, मला ते सांग पहिले तर. हा? आलस देना मतलब क्या? मतलब कुछ भी मतलब, हाँ गलत बात है ये। आलस देना इनडायरेक्टली बताता है सो गया, ओम तो डायरेक्ट सो गया, वाह ओम, यस नहीं सर। वाह, ये तो हाइट हो गई। हाँ वो आपने आलस की बात की ना तो मुझे भी आ गया। और किसको आ गया कह रहे आलस?